देखिए ये तो बड़ी चीज़ है, अजब सवाल है भाई। मान लेते हैं कि ठीक है, क्षेत्र राजनीति का हमारे क्षेत्र का नहीं है, हम लोकसभा चुनाव लड़ते हैं मोतिहारी से, तो आपके कहने का मतलब है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो रामगढ़वा के आदमी का मदद काहे कर रहे हैं जी। गजब वाले। हम आपका इंटरव्यू शुरू से करने से पहले ही हमारा पहला लाइन क्या था, ये जिला हमारा है और इस जिला का लोग हमारे हैं। आज के डेट में 2022 की जो स्थिति है, पूर्वी चंपारण क्षेत्र के चंपारण के हर गांव में 5 से 10 नौजवान हमसे जुड़े हैं जी। और कहीं कोई भी किसी को भी अगर कोई दिक्कत होता है, परेशानी होती है, कष्ट होता है, तो मेरे पास खबर आता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अनिकेत रंजन के पास आपको देने के लिए हो सकता है कि 5,000 10,000 रुपया ना हो, भाई आपका उतना अमीर नहीं है, लेकिन भाई का दिल बहुत बड़ा है, बहुत अमीर है और यहाँ बहुत बड़ा जगह है, सबके लिए जगह है। कुछ नहीं होगा, एक लाठी की तरह आपके साथ, आपके लिए और आपके आसपास खड़ा रहने का काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बस जानकारी सही समय पर मेरे तक पहुँचना चाहिए। आप कृषि मंत्री थे लेकिन चीनी मिल चालू नहीं करवाए, तब विरोध होगा। आप यहाँ का स्थानीय सांसद है लेकिन आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, आप पर आरोप तो लगेगा, आपका विरोध तो होगा। आप यहाँ के सांसद है लेकिन आज तक मोती झील साफ नहीं हुआ, धनौती नदी साफ नहीं, अतिक्रमण हो गया, मोती झील अतिक्रमण हो गया, आपका विरोध तो होगा। पूरे मोतिहारी शहर में, पूरा क्षेत्र का छोड़िए, खाली मोतिहारी शहर में रोड लाइट कहीं नहीं है, विरोध नहीं होगा, होबे करेगा। फुटपाथ का निर्माण नहीं हुआ है, विरोध नहीं होगा, होबे करेगा। 37 करोड़ की लागत से 8 गो पानी टंकी शहर में बन रहा है, कोनो पानी टंकी से एक बूंद पानी नहीं निकल रहा है, विरोध नहीं होगा, होबे करेगा। पूरे जिले में, सुनते जाइए, पूरे जिले में कागज में 274 गो पंप सेट चल रहा है खेत में पानी पटाने के लिए। ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किसाने लोग जवाब देगा। 264 गो का तो पंप सेट से पानी पटाया जा रहा है किसान के खेतों में। 264 गो छोड़िए, 64 गो नहीं चल रहा है, 64 गो का 6 गो मैं चैलेंज दे के कह रहा हूँ कृषि पदाधिकारी जिला का, 6 गो ऐसा पंप सेट बताएं जिला में जहाँ पे चलता हो। दे आर नीडी, they are helpless, that's why here need to support that person, support the helpless, support the poor people, because those people has made you MP and MLA। वही लोग जो है, वही गरीब लोगों ने आपको MP बनाया है, MLA बनाया है, मंत्री बनाया है। आप मर्द जैसे MP MLA बन रहा है, वही गरीब सबको छोड़ दे रहा है। जानते हैं, मान लेते हैं कि आपने कहा है कि बहुत नेता लोग देखें, कोई नहीं गया वहाँ मदद करने। नेतागिरी जो होता है ना, राजनीति सब लोग करते हैं, करिए ना पॉलिटिक्स, कौन रोकने जा रहा है आपको पॉलिटिक्स करने से, करिए। लेकिन उस पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं एक छोटा सा कॉर्नर दिल में एक इंसानियत वाला भी बचा के रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7, मैं इरफान आलम। अभी हमारे साथ मोतिहारी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी अनिकेत रंजन जी और नव युवक सेना के अध्यक्ष भी है। तो आइए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। रामगढ़वा से हम लोग एक खबर दिखाए थे, न्यूज़ चलाए थे, जिसमें एक ही परिवार के 2 व्यक्ति, बेटा और पिता, दोनों मतलब घर बैठ गए हैं। उन लोगों का आर्थिक स्थिति इतना मतलब डगमगा गया है कि घर परिवार चलाने लायक नहीं रहा है। इसी को देखते हुए रामगढ़वा का जो इनका नव युवक सेना का जो अध्यक्ष है ये अनिकेत जी, और इनकी जो टीम है रामगढ़वा की, इनसे उस विषय पर इनको अवगत कराया और इनके द्वारा एक प्रयास किया गया और उनको पटना बड़े मोतिहारी पहले मोतिहारी लाया गया। उसके बाद जांच वगैरह करा कर यहाँ से अगर उस व्यवस्था नहीं थी तो इन पटना भेजने का ये काम किए हैं। तो इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। निकेत जी, सबसे पहले खबरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको कैसे मालूम पड़ा रामगढ़वा की घटना? जिला हमारा है, जिला के लोग हमारे हैं, जिला के कोई किसी लोग को किसी भी प्रकार का कहीं अगर कष्ट होगा तो गांव-गांव में हमारे संगठन के सदस्य लोग हैं। आज के डेट में 2022 की जो स्थिति है, पूर्वी चंपारण क्षेत्र के चंपारण के हर गांव में 5 से 10 नौजवान हमसे जुड़े हैं। और कहीं कोई भी किसी को भी अगर कोई दिक्कत होता है, परेशानी होती है, कष्ट होता है, तो मेरे पास खबर आता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अनिकेत रंजन के पास आपको देने के लिए हो सकता है कि 5,000 10,000 रुपया ना हो, भाई आपका उतना अमीर नहीं है, लेकिन भाई का दिल बहुत बड़ा है, बहुत अमीर है और यहाँ बहुत बड़ा जगह है, सबके लिए जगह है। कुछ नहीं होगा, एक लाठी की तरह आपके साथ, आपके लिए और आपके आसपास खड़ा रहने का काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बस जानकारी सही समय पर मेरे तक पहुँचना चाहिए। किसी की तबीयत खराब होती है, कहीं दुर्घटना में एक्सीडेंट होता है, कहीं किसी को देखने वाला कोई नहीं है, किसी को छूने वाला कोई नहीं है,
किसी को पूछने वाला कोई नहीं है, तो बस समय रहते मुझे खबर करें, मेरे तक खबर पहुंचाए। निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक लाठी लेखा कम से कम हम खड़ा रहेंगे। और जब मैं खड़ा रहूँगा आपके साथ, तो इस चंपारण का एक एक नौजवान, एक एक जो दबा कुचला, जो भी मजबूत स्थिति में जो लड़का सब आज के डेट में है, उस सब भाई साहब के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आप राजनीति से बिलोंग करते हैं, तो आपको तो राजनीति करना है, नेतागिरी करना है, तो आपके ना क्षेत्र का बात है, ना लोकसभा, ना संसदीय क्षेत्र का, ना विधानसभा का, ना पंचायत का, तो फिर आप क्यों इसमें पड़े? देखिए, ये तो बड़ी चीज़ है, अजब सवाल है भाई। मान लेते हैं कि ठीक है, क्षेत्र राजनीति का हमारे क्षेत्र का नहीं है, हम लोकसभा चुनाव लड़ते हैं मोतिहारी से, तो आपके कहने का मतलब है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो रामगढ़वा के आदमी का मदद काहे कर रहे हैं? तो अजब हाल है। हम आपका इंटरव्यू शुरू से करने से पहले ही हमारा पहला लाइन क्या था? ये जिला हमारा है और ये जिला का लोग हमारे हैं। तो जिला केवल रामगढ़वा जिला से हमारे बाहर नहीं है, रक्सौल हमारे जिला से बाहर नहीं है, आदापुर, छावड़ा, दानो, घोड़ा साहन हमारे क्षेत्र से बाहर नहीं है। और नेता लोग बोलता है कि मेरे क्षेत्र का नहीं है, तो मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। उसी नेतागिरी करने वाला हम नेता नहीं ना है, हम समाज सेवा करने वाला नेता है। दो प्रकार का नेता होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीडर इन बिहार। 1 पैराशूटर, तो हम पैराशूटर नहीं है बाप दादा के नाम पर आकर राजनीति करने वाले, वी आर ग्रास रूटर, हमने ज़मीन से उठने वाले नेता है। तो ज़मीन से उठने वाला लोग जो भी होता है, वो लोगों का दुख दर्द तकलीफ़ जानता है। जब कोई किसी मुसीबत में पड़ता है तो उस मुसीबत का दर्द समझता है, तो दर्द हम समझते हैं। तो हम क्षेत्र नहीं देखते हैं, हम ब्लॉक नहीं देखते हैं, हम अपना चुनावी एरिया नहीं देखते हैं। हमारे पास इस ज़िले का जो लोग भी आता है मदद करने के लिए, वो 2 बजे रात क्यों ना हो, मैं उसका मदद करता हूँ। और मैं आपके चैलेंज के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस ज़िले का एक एक लोग, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक ज़रूर बात से अपना नोट कर लीजिएगा और दिमाग में और दिल में बैठा लीजिए कि आपका कोई नहीं होगा, आपके आगे पीछे जब कोई नहीं होगा, आपका सुनने वाला जब कोई नहीं होगा, जब सबसे आप हार जाइएगा, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त मोतिहारी में बैठा हुआ है आपके साथ खड़ा होने के लिए। मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, हमेशा रहा हूँ। जब मोछ नहीं था, हाफ पैंट में थे, तब लोगों का साथ नहीं छोड़े। आज के डेट में तो मोछो है, लगभग लाखों लोग हमारे साथ भी खड़ा है इस जिला में, तो आप कैसे पीछे हट जाएंगे भाई? लेकिन हमने तो बहुत से नेताओं का इंटरव्यू किया, मंत्री से लेके सांसद से लेके विधायक तक। जैसे आप बोल रहे ऐसे तो कोई बोलता नहीं है। लेकिन आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे, आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किया गया उस पीड़ित परिवार के लिए? देखिए, हम लोगों ने, हमको जब जानकारी में आया तो अपने वहाँ प्रखंड अध्यक्ष हमारे भाई हैं प्रिंस शर्मा जी हैं और मुकेश यादव जी हैं, सब भाई लोगों से बात हुई। हम बोले कि भाई आप लोग देखिए, स्थिति की जांच करिए। प्रिंस भाई लोग जाके, मुकेश भाई लोग जांच किया, मुकेश भाई लोग देखा, प्रिंस भाई देखे कि ना स्थिति भाई सही में भयावह है, उसको मदद की ज़रूरत है। उनके पिताजी का हाइड्रोसिल वाला प्रॉब्लम है, उसमें घाव हो गया है। बेटा पहले ही से अपाहिज हो चुका है, मोतिहारी के एक डॉक्टर के लापरवाही की वजह से वो अपाहिज हो चुका है। 3-3, 4-4 बच्चे हैं उसके, देखने वाला कोई नहीं है। और इसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसा ही स्थिति जब होता है किसी न किसी परिवार के साथ, तो आप लोग न्यूज़ सुनते हैं कि परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, 5 लोगों ने ये कर लिया, 5 लोगों ने वो कर लिया। तो इस तरह की स्थिति हमारे पूर्वी चंपारण में हम उत्पन्न नहीं होने देंगे। और हम लोगों को जहाँ तक जान है, जहाँ तक सांस है, जहाँ तक व्यवस्थाएं करेंगे, हम लोगों से भी हम लोगों ने मदद किया है। और उस परिवार का जितने भी लोग पूर्वी चंपारण में मदद कर रहे हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी लोगों से मैं मदद का गुहार लगा रहा हूँ और लगा भी रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई, इस चैनल पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाएंगे, ये उसका गूगल पे अकाउंट वगैरह दिखाएंगे, उस पर जाके आप लोग 50 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये भी आपको अगर मदद करना हो तो उसको ज़रूर करिए। 50 रुपये भी मदद करना हो तो ज़रूर करिए भाई मेरे। ये मेरा पर्सनली आप लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है। कल हमारे पास जब खबर आया तो हम बोले कि ठीक है, मोतिहारी लेकर के आइए जी, हम उसका इलाज करवाएंगे जी। तो हम कल उनको मोतिहारी बुलवा लिए, सदर अस्पताल में लेकर गए, उनका पूरा भरपूर से उनका इलाज करवाए, नंबर लगाए, डॉक्टर लोगों के 4-4, 5-5 डॉक्टर लोगों का बोर्ड बैठवाए, सब लोगों से इलाज करवाए, जांच कराए, इलाज हुआ, ड्रेसिंग वगैरह हुआ। सब लोगों ने कहा कि ना कुछ बीमारी है, ऐसे गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है इसमें, तो इसका हेवी टेस्ट वगैरह जो भी होता है, इस रिलेटेड टेस्ट करवाना है, तो इसका टेस्ट पटना में ही होगा। तो बोले ठीक है, हम पटना तक भी जाएंगे। जब इलाज का जिम्मा उठा लिया गया तो छोड़ा थोड़े जाएगा। तो पटना के लिए एम्बुलेंस वगैरह का सारा हम लोग व्यवस्था किए, किसी चीज़ का उनका पैसा नहीं लगने दिए हम लोग, 1 रुपया भी। सारा व्यवस्था करा के एम्बुलेंस व्यवस्था करा के उनको पटना भेजवाए, वहाँ एडमिट करवाएं, और एडमिट करवा के तब वहाँ पे उनका इलाज शुरू हो रहा है। थोड़ा सेप्टिक वगैरह हुआ है, थोड़ा दिक्कत है उनको, थोड़ा परेशानी में, कुछ दिन इलाज चलेगा तो ठीक होंगे। तो इलाज चलेगा तो इलाज हम लोग करवाएंगे, और उसके आगे भी सोचना होगा तो हम लोग कुछ सोचेंगे। रही बात उसके परिवार के भरण पोषण के लिए, राशन पानी के लिए, तो उसके भी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं।
तो क्या आपके जो मतलब सेना नव युवक सेना अध्यक्ष है, ये किस किस विभागों में काज करती है, कैसे काज करती है? जानते हैं, मान लेते हैं कि आपने कहा है कि बहुत नेता लोग देखें कोई नहीं गया वहाँ मदद करने। नेतागिरी जो होता है ना, राजनीति सब लोग करते हैं, करिए ना पॉलिटिक्स, कौन रोकने जा रहा है आपको पॉलिटिक्स करने से? करिए, लेकिन उस पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं एक छोटा सा कॉर्नर दिल में एक इंसानियत वाला भी बचा के रखिए। राजनीति तो करिए, आगे बढ़िए, शुभकामना है। लेकिन जो आपके क्षेत्र के कुछ लोग हैं जो गरीब हैं, जो नीडी है, दे आर नीडी, दे आर हेल्पलेस, दैट्स वाई हेयर नीड टू सपोर्ट दैट पर्सन, सपोर्ट द हेल्पलेस, सपोर्ट द पुअर पीपुल, बिकॉज दोज पीपुल हैज़ मेड यू MP एंड MLA। वही लोग जो है, वही गरीब लोगों ने आपको MP बनाया है, MLA बनाया है, मंत्री बनाया है। आप मर्द जैसे MP MLA बन रहे हैं, वही गरीब सबको छोड़ दे रहे हैं, वही गरीब सबको भूल जा रहे हैं। अभी छोड़ दिया जाता है, अभी सांसद बना जाता है। तो यही सोच है। वह आदमी कभी किसी को नहीं छोड़ सकता है। जो अब बताइए, किसान का बात करते हैं, मजदूर का बात करते हैं। हमारे पिता किसान हैं, मजदूर हैं, वो मजदूरी करते हैं तो कुछ लोग पैसा देता है तो हमारा घर चला है या चलता है। तो हम लोग जो है ना, दुख तकलीफ़ जानते हैं। गरीब, किसान, मजदूर, मजबूरी, खुशी हम लोग TV में नहीं देख के सीखे हैं, किताब में नहीं पढ़े हैं, हमारे आसपास में हुआ है, वो घटना घटा है। फसल जब अच्छा होता है तब बाप के चेहरा पर खुशी हम लोग देखते हैं, फसल बर्बाद होता है तो पिताजी के चेहरे पर दुख तकलीफ़ हम लोग देखते हैं। कोई कट्ठा में कितना यूरिया लगता है, DAP लगता है, पोटास लगता है, हम लोग जानते हैं। हमने किताब में मैंने की पढ़े हैं। यूरिया का बात कर रहे हैं तो पूर्वी चंपारण से बिलोंग करते हैं। हम उस पे आ रहे हैं, वो अलग एक मैटर है, उस पर फिर हम इंटरव्यू आपको देंगे जब किसान की समस्या के साथ बात करिएगा तो। लेकिन ये चीज़ आपके सवाल का हम जवाब देना चाहते हैं कि ये दुख तकलीफ हम जानते हैं। वो AC में बैठने वाले और जिनका बाबा जी पहले ही से AC में राजनीति करते हैं, उनका पोतवा नहीं जानेगा कि क्या होता है दुख तकलीफ। उनका पोतवा हवाई खाली मंच पर बतियाएगा। यही से बोले थे 2 नेता होता है, पैराशूटर नहीं है कि पैराशूट से हेलीकॉप्टर सीधे मंच पर उतरे हैं। हम लोग नीचे से सीढ़ी से चढ़ के जा रहे हैं, तो हम लोग तकलीफ जानते हैं और हम लोग कहियो जीतेंगे ना। और हम क्या, हमारे जैसा कोई भी नौजवान इस क्षेत्र का अगर राजनीति कर रहा है, उसको राजनीति में लोग मौका दे रहे हैं, तो और लोगों की तरह गलत नहीं करेगा, विकास करेगा और कर रहा है। इस बार पंचायत चुनाव हुआ है जी, हुआ है। बहुत नौजवान लड़का सब जीता है। जाके खुद देख लीजिए, हमको बताने का जरूरत नहीं। जितना नौजवान मुखिया बना है, जितना नौजवान वार्ड सदस्य बना है, पंचायत समिति बना है, गड़का के गर्दा उड़ा के काम कर रहा है। जाके देखिए। अब काम की बात करेंगे, अब जहाँ से चुनाव लड़ते हैं उनको हराना बहुत कठिन बात है। देखिए, राधा मोहन चाचा के पहले भी लोग यहाँ सांसद हुआ करते थे जी, ठीक है। और राधा मोहन चाचा जब मुखिया का चुनाव हार के वहाँ तक पहुँच सकते हैं, अपना पहला जीवन का पहला चुनाव कथी का हारे, मुखिया का हारे। तो मुखिया का चुनाव हार के जब वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो हम तो अपना जीवन का पहला चुनाव सांसद का हारे हैं, तो हम कहाँ तक जाएंगे। हौसला कोनो कमज़ोर नहीं है, हौसला बहुत मजबूत है। और शुरू से लोग कहता है कि राधा मोहन सिंह जी का जो विरोध करता है उसका राजनीति खत्म हो जाता है। हम तो शुरुआतें उन्हीं का विरोध करने से किए हैं। गलत राजनीति, गलत व्यवस्था, गलत नीति का विरोध करते हैं। हमको राधा मोहन सिंह जी से आड़ी ड्रेनेर का झगड़ा थोड़े है। आप कृषि मंत्री थे लेकिन चीनी मिल चालू नहीं करवाए, तब विरोध होगा। आप यहाँ का स्थानीय सांसद है लेकिन आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, आप पर आरोप तो लगेगा, आपका विरोध तो होगा। आप यहाँ के सांसद है लेकिन आज तक मोती झील साफ नहीं हुआ, धनौती नदी साफ नहीं, अतिक्रमण हो गया, मोती झील अतिक्रमण हो गया, आपका विरोध तो होगा। पूरे मोतिहारी शहर में, पूरा क्षेत्र का छोड़िए, खाली मोतिहारी शहर में रोड लाइट कहीं नहीं है, विरोध नहीं होगा, होबे करेगा। फुटपाथ का निर्माण नहीं हुआ है, विरोध नहीं होगा, होबे करेगा। 37 करोड़ की लागत से 8 पानी टंकी शहर में बन रहा है, कोनो पानी टंकी से एक बूंद पानी नहीं निकल रहा है, विरोध नहीं होगा, होबे करेगा। पूरे ज़िले में, सुनते जाइए, पूरे ज़िले में कागज़ में 274 गो पंप सेट चल रहा है खेत में पानी पटाने के लिए। ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किसाने लोग जवाब देगा। 264 गो का तो पंप सेट से पानी पटाया जा रहा है किसान के खेतों में। 264 गो छोड़िए, 64 गो नहीं चल रहा है, 64 गो का 6 गो मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ कृषि पदाधिकारी जिला का, 6 गो ऐसा पंप सेट बताएं जिला में जहाँ पे चलता हो। नहीं चल रहा है कहीं 6 बता रहे ना, 264 छोड़िए ना, 6 गो पंप सेट का नाम बताइए जहाँ से पानी निकलता हो किसान के खेत में पानी के लिए। नहीं। तो अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे वो रामगढ़वा के अर्जुन परिवार? रामगढ़वा का जो परिवार है, उस परिवार के लिए मैं इतना ही अपील करना चाहता हूँ कि वो बेचारा लड़का जो है, एक तो अपाहिज बना दिया गया वो,
बहुत लाचार है, बहुत गरीब है, बहुत कमज़ोर है। हम लोग उसका मदद कर रहे हैं। ज़िले के जितने भी लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं, जिसके पास पहुंच रहे हैं, इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, इसको सपोर्ट भी करें और जहाँ जितना हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है मदद करने का काम करें। हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना है और ज़िले के सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। चलिए फिर आपसे मिलेंगे, अगर वो परिवार ठीक हो जाता है तो फिर आपसे मिलेंगे। एकदम बहुत बहुत स्वागत है।